हेलो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 का मैथ। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक में दिया हुआ है, तीन को क्वेश्चन है। ठीक है, 3.3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट से सोल्व करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या है। फर्स्ट में दिया हुआ है आपका मैट्रिक्स, केवल रो दिया हुआ है, कॉलम दिया हुआ है 5 1/2 -1, 1 कॉलम दिया हुआ है, 3 रो दिया हुआ है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बेसिकली हम करते क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में हम करते क्या, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में सिंपल हम इंटरचेंज कर देते हैं। रो को कॉलम, इसको बोलते हैं रो, जो इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर बताया गया है, इसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बेसिकली हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, रो को कॉलम के जगह पे और कॉलम को रो के जगह पे। तो आते हैं, देखते कैसे बनेगा। तो यह कॉलम है, 1 कॉलम है, 3 रो है इसमें। तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 रो, 5 1/2 -1। सिंपली इसका इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 1 -1 2 3 मैट्रिक्स है। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी सिंपल इंटरचेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो के साथ। हम इसको यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, तो इंटरचेंज करेंगे तो कैसे आएगा, रो चल जाएगा कॉलम में और कॉलम चल जाएगा रो में। तो हो जाएगा आपका 1 2, इधर हो जाएगा आपका -1 3। सिंपल। आते हैं थर्ड में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, लिख लेते हैं क्वेश्चन, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। क्वेश्चन गिवन है, इसको भी इंटरचेंज, रो को लिख लेंगे कॉलम में और कॉलम को लिख लेंगे रो में। हो जाएगा -1 √3 2 5 5 6 5 5 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 6 6 -1। ये आ गया आपका इंटरचेंज मैट्रिक्स, आंसर हो गया। ठीक है, इंटरचेंज को हम डिनोट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम इसको, जैसे इसको हम मान लीजिए कि हम ए मैट्रिक्स ले लिए, ए मैट्रिक्स, तो इंटरचेंज करेंगे तो ए बार हो जाएगा, ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए बार। सेम इस टाइप को हम इसको ए मैट्रिक्स बराबर ले लिए तो इसको ए बार मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ए भी बार हो जाएगा। फिर इसको हम ए मैट्रिक्स ले लिए तो इसको हम ए बार मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे। ठीक है, तब तक इसको नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट, दिया हुआ है क्वेश्चन 2 नंबर में 2 गो है। ठीक है, 2 में ए प्लस बी के होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। क्वेश्चन नंबर हम एक को देखते हैं, तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू लिख लेते हैं, आपका है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये मैट्रिक्स हो गया। और बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, दिया हुआ है, गिवन है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, लिख लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है, वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ए प्लस बी के होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो कंसेप्ट लिख लेंगे, ए प्लस बी के
होल बार इक्वल टू है ए बार प्लस बी बार है। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस एल एच एस से, एल एच एस से, एल एच एस से ए प्लस बी निकालेंगे, एच ए प्लस बी निकालेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ए प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस हो जाएगा आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। सिंपली इसको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, ऐड करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट के साथ सेकेंड मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट, -1 -4 -5, ठीक है, 2 1 3, ठीक है, 3 -5 हो जाएगा आपका -2, सेकेंड आते हैं 5 1 6, ठीक है, 7 और 2 9 9 0 9, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं -2 +1 -1, ठीक है, 1 +3 4 1 1 2 हो जाएगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो ए प्लस बी को हम अब ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू, इंटरचेंज हो जाएगा, रो कॉलम और कॉलम रो हो जाएगा, आपका रो हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -5, ठीक है, -5 6 -1, नेक्स्ट हो जाएगा 3 9 4, उसके नेक्स्ट हो जाएगा -2 हो जाएगा 9 एंड 2, LHS से आ गया, ठीक है। अब RHS से निकालते हैं, आप RH राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ए बार प्लस बी बार, तो सबसे पहले हम ए बार निकाल लेंगे, तो ए बार लिखेंगे तो ए मैट्रिक्स का इंटरचेंज हो जाएगा, तो ए मैट्रिक्स का इंटरचेंज हो जाएगा, -1 दिया हुआ है, -1 5 -2, उसके बाद है -2, उसके बाद है 2 7 1, उसके नेक्स्ट है आपका 3 9 3 9 1 है, ठीक है, 3 9 1 है, और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं बी ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे तो हो जाएगा आपका, बी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे अभी क्वेश्चन में गिवन है, तो -4 1 1, ठीक है, उसके नेक्स्ट हो जाएगा 1 2 3, उसका नेक्स्ट हो जाएगा -5 0 1, ठीक है, इसमें हम ए बार प्लस बी बार को ऐड करेंगे तो लिख लेंगे सिंपली -1 5 -2, उसके नेक्स्ट हो जाएगा 2 7 1 3 9 1, ठीक है, इसको साथ हम ऐड करेंगे बी बार को, तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हम यहाँ लिख लेते हैं, ऐड करके हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो सेम एलिमेंट का फर्स्ट मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स को सेम एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, -1 -4 हो जाएगा -5, -5, ठीक है, अब 5 + 1 5, 5 है यहाँ पे +1 है, तो 5 + 1 तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद -2 1 -1 हो जाएगा, उसके बाद 2 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 और 2 9 हो जाएगा, उसके बाद 1 3 4 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 या -5 -2 हो जाएगा, 9 0 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए बार प्लस बी बार, यहाँ प्लस ए प्लस बी के होल बार, इसलिए LHS यहाँ पे LHS दोनों सिमिलर आ गए, इसलिए हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ठीक है।
आंसर। इसको नोट कर लीजिए। तो इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन 2 का तो 2 देखते हैं। ठीक है, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको हम इरेज कर लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का 2 क्वेश्चन। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिखते हैं तो ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, सेकंड का कॉन्सेप्ट यहाँ लिखते हैं। सेकंड में दिया क्या है? सेकंड में दिया है आपका 2 नंबर में ए माइनस बी का होल बार इक्वल टू ए बार माइनस बी बार। तो सबसे पहले हम LHS से निकालते हैं। तो LHS से लेते हैं, LHS से लेते हैं तो हो जाएगा आपका ए माइनस बी के होल बार। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं, उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे। ए माइनस बी के लिए -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1। ठीक है, अब माइनस बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स लिखेंगे आपका -4 1 -5 1 2 0 1 3 आपका 1 हो गया। अब इसको हम ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स के सेम एलिमेंट को हम घटा लेते हैं। तो -1 -4, तो -1 में -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन पर 3 हो जाएगा। अब 2 - 1 1 हो जाएगा। आपका 3 माइनस माइनस 5 8 हो जाएगा। उसके बाद 5 - 1 4 हो जाएगा। 7 - 2 5 हो जाएगा। 9 - 0 9 हो जाएगा। -2 - 1 -3 हो जाएगा। 1 - 3 हो जाएगा -2, और 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, अब इंटरचेंज कर लेंगे रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ। हो जाएगा आपका 3 1 8 4 5 9। उसके बाद हो जाएगा आपका 4 5 9 हो गया, -3 -2 0 -3 -2 0। ये आपका आ गया LHS। अब RHS देखते हैं, RHS देखते हैं तो हो जाएगा ए माइनस बी का RHS, ए माइनस बी का होल बार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स ए माइनस बी लिख लेते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं। उसका हम नहीं ए माइनस बी का होल बार ए बार माइन RHS, RHS है आपका ए बार माइनस बी बार है। सबसे पहले हम ए माइनस ए बार निकाल लेते हैं। ए बार निकालेंगे आपका ए मैट्रिक्स का बार है, इसका हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो ए मैट्रिक्स निकल जाएगा। लेकिन हमको करना ए मैट्रिक्स तो गिवन दिया हुआ है, तो ए बार निकालने के लिए इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे, रो को कॉलम के साथ कॉलम को रो के साथ। तो हो जाएगा आपका -1 2 3। उसके बाद हो जाएगा 5 7 9। उसके बाद हो जाएगा आपका -2 1 1। अब बी मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज को लिख लेंगे, बी ट्रांसपोज आपका लिखेंगे तो क्या आएगा, बी मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है तो -4 1 -5। सेकेंड है आपका 1 2 0 1
3 1। ठीक है, अब इसको हम RHS से लिख लेंगे। तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स को लिख लेंगे हम। A ट्रांसपोज को -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस मैट्रिक्स हो जाएगा -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ठीक है, सिंपली इस मैट्रिक्स को हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट को हम घटाएंगे। -1 -4 3 हो जाएगा, 5 -1 4 हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, -2 एंड -1 -3 हो जाएगा। आपका सेकंड आ गया 2 और -1 तो 1 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा आपका, 7 -2 5 हो जाएगा, 1 -3 -2 हो जाएगा, 3 -5 -2 हो जाएगा, 9 -0 9 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा। देख लिया यहाँ पे LHS से A माइनस बी के होल बार और A बार माइनस बी बार, A बार माइनस बी बार, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है, A मैट्रिक्स और A मैट्रिक्स, इसलिए लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, इसको नोट करें। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, A बार मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाइड दैट A प्लस B के होल बार इक्वल टू A बार प्लस B बार। सेकंड क्वेश्चन है A माइनस B के होल बार इक्वल टू A बार माइनस B बार। आते हैं क्वेश्चन हम फर्स्ट देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है A प्लस B का होल बार इक्वल टू दिया हुआ है A बार प्लस B बार। ठीक है, इसमें A मैट्रिक्स का भी जरूरत है, B मैट्रिक्स का भी जरूरत है, A बार मैट्रिक्स का भी जरूरत है, B बार मैट्रिक्स का जरूरत है। A बार और B दिया हुआ है। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। A बार मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 3 4 -1 2 0 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम A मैट्रिक्स निकालना है, तो A बार का होल बार कर लेंगे तो A मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो A मैट्रिक्स क्या आएगा, हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 1 हो जाएगा। अब इसके बाद B मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स गिवन है, तो हो जाएगा -1 2 1 1 2 3। B मैट्रिक्स गिवन है, तो B बार हम निकाल लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ। तो हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा -1 2 1 1 2 3। ठीक है, B बार निकल गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका A प्लस B का होल बार इक्वल टू A बार प्लस B बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो LHS से लेते हैं, LHS लेते हैं तो A प्लस B सबसे पहले हम ले लेते हैं। A प्लस B का बार दिया हुआ है, सबसे पहले हम निकालते हैं A प्लस B ले लेते हैं। A प्लस B निकालने के लिए A मैट्रिक्स लिखेंगे। A मैट्रिक्स कितना आया था आपका, A मैट्रिक्स ये आया है 3 -1 0, फिर आपका आ गया 4 2 1 प्लस B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को ऐड करते हैं। 3 -1 हो जाएगा 2, -1 और 2 हो जाएगा 1, आपका 0 और 1 1 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, आपका 1 और 3 4 हो जाएगा।
ठीक है, ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया, ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस बी का हम होल ट्रांसपोज करेंगे, तो आपका रो को कॉलम के साथ, कॉलम को रो को कॉलम लिखेंगे, कॉलम को रो लिखेंगे, तो आपका 2 1 1 5 4 4 आगे आपका LHS। अब यहाँ आते हैं RHS, यहाँ से लिखते हैं RHS राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ए बार प्लस बी बार दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं ए बार मैट्रिक्स आपका आया है 3 4 एंड -1 2 0 1 प्लस बी बार मैट्रिक्स क्या है -1 1 -1 1, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2 2 2 2 है, 2 2 और 1 3 है। अब इसको हम सिंपली ऐड करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट, 3 -1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 और 1 5 हो जाएगा, -1 2 1 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज LHS इक्वल टू RHS आ गया, लिखते हैं इसलिए LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। इरेज कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर, थ्योरी का क्वेश्चन सेकेंड, ए माइनस बी का होल बार इक्वल टू दिया हुआ है ए बार माइनस बी बार। सिंपली डाटा लिख लेते हैं, ए बार इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1। ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो ए बार का होल बार करेंगे तो ए मैट्रिक्स निकल जाएगा, तो ए मैट्रिक्स आपका आ गया, हो गया आपका 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो बी मैट्रिक्स को लिख लेंगे, आपका हो जाएगा -1 2 1 1 2 3। ठीक है, बी बार निकालेंगे तो हो जाएगा आपका रो का कॉलम, कॉलम का रो, -1 2 1 1 2 3। सिंपली डाटा नोट कर लिए। आते हैं LHS से, LHS में दिया हुआ है ए माइनस बी का होल बार दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स निकालेंगे, तो निकालेंगे तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स आपका ए आया है 3 -1 0 4 2 1। ठीक है, अब माइनस बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या है -1 2 1 1 2 3। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट का साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को हम घटाएंगे, 3 में से -1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -1 अब -2 हो जाएगा -3, 0 -1 -1 हो जाएगा, 4 -1 हो जाएगा 3, 2 -2 हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 1 -3 हो जाएगा -2। ठीक है, आ गया ए प्लस बी मैट्रिक्स, तो इसका हम ट्रांसपोज कर लेंगे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम, कॉलम रो हो जाएगा, 4 3 -1 3 0 -2। ठीक है, अब आते हैं RHS से, RHS राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका ए बार माइनस बी बार, ए बार मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए बार मैट्रिक्स आपका है, ए बार मैट्रिक्स
है आपका यहाँ पे है 3 4 -1 2 उसके बाद 0 1 है 0 1 है माइनस बी बार मैट्रिक्स लिख लेंगे गिवन है बी बार है -1 1 उसके नेक्स्ट है आपका 2 2 उसका नेक्स्ट है 1 3 1 3 है। अब इसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को हम घटा लेंगे 3 में से -3 -1 जाएगा 4 हो जाएगा 4 -1 जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है -1 -2 जाएगा 3 हो जाएगा और -2 -2 0 हो जाएगा उसके नेक्स्ट आते हैं आपका -1 -2 -3 होगा 0 -1 होगा 1 -3 -2 हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं ए प्लस ये आ गया आपका ए बार माइनस बी बार ठीक है तब यहाँ ध्यान से देखते हैं LHS ए प्लस बी के होल बार इक्वल टू ए बार माइनस बी बार ए माइनस बी माइनस है प्लस नहीं है ए माइनस बी माइनस है ठीक है तो ए माइनस बी का होल बार इक्वल टू ए माइनस बी आ गया तो इसलिए लिख यहाँ पे आ गया LHS राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी का होल बार इक्वल टू ए बार माइनस बी बार आ गया वेरीफाइड ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है LHS इक्वल टू RHS आ गया ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।